जरा सोचिए, आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले, जब इंसान के पास न कोई मंदिर था, न कोई किताब, न कोई धर्म ग्रंथ, न कोई पुजारी और न ही भगवान की कोई मूर्ति। उसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, अंधेरी रात, खूंखार जंगली जानवर, आसमान में गरजती बिजली और अचानक आने वाली मौत थी। लेकिन फिर इसी डर के बीच इंसान ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार शायद उसके मन में एक सवाल उठा होगा, आखिर यह सब कौन चला रहा है? बिजली क्यों चमकती है? आसमान क्यों गरजता है? बारिश कौन लाता है? सूरज हर सुबह क्यों निकलता है? और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या मौत के बाद भी कोई दूसरी दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां हमारा कोई दूसरा जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। यही वह सवाल था जिसने इंसान को सिर्फ एक शिकारी से एक सोचने वाला प्राणी बना दिया। और शायद यही वह पल था जब इंसान के दिमाग में पहली बार भगवान का विचार जन्मा। लेकिन सवाल यह है, यह विचार आया कहां से? किसने पहली बार इंसान को बताया कि आसमान में कोई शक्ति है? किसने उसे स्वर्ग और नरक की कल्पना करना सिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिमानव ने सच में भगवान को देखा था या फिर यह सब उसके डर, उसकी उम्मीद और उसकी कल्पना से पैदा हुआ? आज की इस कहानी में हम इंसानी इतिहास की उसी सबसे रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। उस समय में जब कोई मंदिर नहीं था लेकिन पूजा थी, जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं था लेकिन विश्वास था, और जब इंसान के पास मौत को रोकने की कोई शक्ति नहीं थी तो उसने मौत के बाद की जिंदगी की कल्पना कर ली। तो चलिए समय को पीछे घुमाते हैं। लगभग 1 लाख साल पहले कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं। आपके पास न बिजली है, न बंदूक, न मोबाइल, न कोई शहर। चारों तरफ अंधेरा है। आसमान पर हजारों सितारे हैं और जमीन पर कहीं दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। आपके पास सिर्फ एक छोटी सी आग है और उस आग के आसपास बैठे कुछ लोग आपका परिवार हैं। आप जानते हैं, अगर यह आग बुझ गई तो रात बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अंधेरे में शेर हो सकता है, भेड़िया हो सकता है या कोई और शिकारी जिसे आप देख भी नहीं सकते। फिर अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकती है, बिजली। पूरा जंगल एक पल के लिए रोशन हो जाता है और उसके तुरंत बाद आसमान फटने जैसी आवाज करता है। गर्रर्रर्र। छोटा बच्चा डरकर अपनी माँ से चिपक जाता है। बुजुर्ग आसमान की तरफ देखते हैं, किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन इंसान एक खास तरह का जीव था। वह सवाल पूछता था और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद जवाब बनाने लगता था। शायद उसने सोचा होगा, आसमान में कोई विशाल शक्ति रहती है, शायद कोई अदृश्य जीव जो गुस्सा होने पर बिजली गिराता है और खुश होने पर बारिश भेजता है। आज हमें पता है बिजली कैसे बनती है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है। लेकिन उस समय इन प्राकृतिक घटनाओं का कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं था और यहीं से इंसान के दिमाग ने प्रकृति को एक जीवित शक्ति की तरह देखना शुरू किया। लेकिन बिजली तो कभी कभी आती थी। सबसे बड़ा रहस्य था सूरज। हर सुबह अंधेरा खत्म होता और आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता। उसकी रोशनी से जंगल दिखाई देने लगता, जानवर बाहर निकलते, पौधे बढ़ते, धरती गर्म होती और इंसान शिकार कर पाता। फिर शाम होती, सूरज गायब हो जाता और अंधेरा वापस आ जाता। अगली सुबह वह फिर लौट आता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन आदिमानव के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पास घड़ी नहीं थी, कैलेंडर नहीं था, लेकिन सूरज समय का सबसे बड़ा संकेत था। उसने शायद सोचा होगा, यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि इसे कोई चला रहा होगा। और शायद यहीं से सूर्य को एक देवता की तरह देखने की शुरुआत हुई। बाद की सभ्यताओं में हम सूर्य देवताओं की पूजा देखते हैं। मिस्र में रा,
मेसोपोटामिया में सूर्य से जुड़े देवता, भारत में सूर्य की पूजा और दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में सूरज को दिव्य शक्ति माना गया। लेकिन यह विचार अचानक पैदा नहीं हुआ होगा। इसके पीछे हजारों वर्षों की इंसानी सोच थी। कल्पना कीजिए, आपके साथ एक शिकारी रहता है। वह रोज आपके साथ शिकार करता है, आपके साथ खाना खाता है, आपके साथ आग के पास बैठता है। फिर एक दिन एक जंगली जानवर उस पर हमला कर देता है। वह जमीन पर गिरता है, उसकी सांस रुक जाती है, उसका शरीर वहीं पड़ा रहता है। लेकिन कुछ अजीब होता है, जिस इंसान को आप जानते थे वह अब बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, देख नहीं रहा, लेकिन उसका शरीर अभी भी वही है। आखिर वह गया कहाँ? यही शायद इंसानी इतिहास का सबसे पुराना दार्शनिक सवाल था। अगर शरीर यहीं पड़ा है तो वह इंसान कहाँ चला गया? क्या उसके अंदर कोई दूसरी चीज थी जो अब शरीर से निकल गई? यहीं से आत्मा का विचार जन्म ले सकता था। इंसान ने सपने देखे और सपनों में वह अपने मर चुके रिश्तेदारों को भी देख सकता था। एक माँ जिसका बच्चा मर चुका था, वह रात में सपना देखती और सपने में उसका बच्चा फिर उसके सामने खड़ा होता। वह बात करता, हंसता, चलता, जैसे वह कभी मरा ही नहीं। सुबह आँख खुलती तो बच्चा गायब, लेकिन उसकी याद जिंदा। आदिमानव के पास न्यूरोसाइंस नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि सपना दिमाग की गतिविधि है। उसके लिए यह बहुत संभव था कि मृत इंसान सच में किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है और शायद वह रात में उससे मिलने आया था। यहीं से मौत के बाद जीवन की कल्पना और मजबूत हुई। प्राचीन इंसानों ने अपने मृतकों को सिर्फ जमीन पर छोड़ नहीं दिया, उन्होंने उन्हें दफनाना शुरू किया। कई जगहों पर मृतकों के साथ वस्तुएं भी रखी गईं, औजार, हथियार, आभूषण और कभी कभी भोजन जैसी चीजें। सवाल है, अगर मौत के बाद कुछ नहीं था तो इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती? शायद इसलिए क्योंकि इंसान मानने लगा था कि मौत अंत नहीं है। शायद मृत व्यक्ति किसी दूसरी यात्रा पर जा रहा है और उसे वहाँ भी कुछ चीजों की जरूरत होगी। यहाँ से एक और शक्तिशाली विचार पैदा हुआ, परलोक, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान मौत के बाद भी मौजूद रह सकता है। सिर्फ मौत का डर ही भगवान की वजह नहीं था। इंसान के सामने एक और समस्या थी, प्रकृति पर नियंत्रण। बारिश कब आएगी, सूखा कब पड़ेगा, शिकार मिलेगा या नहीं, बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, आंधी घर उड़ा देगी या नहीं। इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। जब कोई चीज हमारे नियंत्रण से बाहर होती है तो हमारा दिमाग उसमें कोई पैटर्न खोजने लगता है। अगर शिकार से पहले कोई खास आवाज सुनाई दी तो शायद वह आवाज शुभ है। अगर बारिश से पहले कोई खास पक्षी दिखाई दिया तो शायद वह बारिश का संकेत है। अगर बिजली गिरी तो शायद कोई शक्ति नाराज है। धीरे धीरे प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को अलग अलग व्यक्तित्व मिलने लगे। बारिश एक शक्ति, सूरज एक शक्ति, नदी एक शक्ति, पहाड़ एक शक्ति, आंधी एक शक्ति और मौत शायद सबसे बड़ी शक्ति। यहीं से देवताओं की दुनिया बनने लगी। अब कल्पना कीजिए, एक आदिम शिकारी शिकार पर जा रहा है। उसके सामने एक विशाल हिरण है। अगर वह सफल हुआ तो पूरे समूह को कई दिनों तक भोजन मिलेगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो परिवार भूखा रह सकता है। वह अपने भाले को पकड़ता है, आंखें बंद करता है और शायद पहली बार किसी अदृश्य शक्ति से मदद मांगता है। मुझे शिकार मिल जाए। हो सकता है उसे शिकार मिल गया। अब उसके दिमाग ने दोनों घटनाओं को जोड़ लिया। उसने मदद मांगी और शिकार मिल गया। अगली बार वह फिर ऐसा करता है। धीरे धीरे यह व्यक्तिगत विश्वास समूह की परंपरा बन सकता था। यही वजह है कि धर्म का जन्म केवल डर से नहीं बल्कि आशा से भी हुआ होगा। भगवान केवल वह नहीं था जिससे इंसान डरता था, भगवान वह भी था जिससे इंसान मदद की उम्मीद करता था। एक और दिलचस्प बदलाव हुआ। इंसान ने देवताओं को अपने जैसा सोचना शुरू किया। अगर इंसान गुस्सा होता है
तो देवता भी गुस्सा कर सकते हैं। अगर इंसान खुश होता है तो देवता भी खुश हो सकते हैं। अगर इंसान को उपहार पसंद हैं, तो शायद देवताओं को भी पसंद होंगे। और यहीं से बलि और चढ़ावे जैसी परंपराओं की शुरुआत हुई होगी। इंसान देवताओं को भोजन देता, फूल देता, जानवरों की बलि देता, प्रार्थना करता और बदले में बारिश, फसल, शिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा मांगता। यह एक तरह का अदृश्य समझौता था। हम तुम्हें देंगे, तुम हमें बचाओ। समय के साथ इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को और ज्यादा रहस्यमयी समझना शुरू किया। एक विशाल पहाड़ जिसकी चोटी बादलों में गायब हो जाती थी, एक विशाल नदी जो हर साल अपना रास्ता बदल देती थी, एक समुद्र जिसका अंत दिखाई नहीं देता था, एक गुफा जिसके अंदर जाने पर इंसान अंधेरे में खो सकता था। इन जगहों को साधारण जगह मानना मुश्किल था। शायद इसलिए प्राचीन इंसानों ने इन प्राकृतिक स्थानों को पवित्र मानना शुरू किया। गुफाएं पूजा के स्थान बन गईं, पहाड़ देवताओं के घर बन गए, नदियां जीवन देने वाली माताओं की तरह देखी गईं, और आसमान देवताओं की दुनिया बन गया। इंसान ने पहली बार धरती और आसमान के बीच एक अदृश्य संबंध की कल्पना की। लेकिन अगर देवता आसमान में रहते हैं, तो इंसान मौत के बाद कहाँ जाएगा? यहीं से स्वर्ग की कल्पना जन्म ले सकती थी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भूख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं, कोई दर्द नहीं, और सबसे जरूरी जहाँ अपने मृत रिश्तेदारों से फिर मुलाकात हो सके। सोचिए, एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया है, अगर उसे विश्वास हो कि एक दिन वह अपने बच्चे से फिर मिलेगी, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द एक उम्मीद में बदल सकता है। यही धर्म की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी। उसने मौत को एक अंत से बदलकर एक यात्रा बना दिया। लेकिन जहाँ स्वर्ग था, वहाँ एक सवाल और पैदा हुआ। अगर अच्छे लोगों के लिए एक अच्छी दुनिया है, तो बुरे लोगों का क्या? जो हत्या करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो अपने समूह को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उन्हें भी मौत के बाद वही जगह मिलेगी? शायद नहीं। और यहीं से सजा की दुनिया की कल्पना पैदा हुई। बाद की सभ्यताओं में हमें अलग अलग प्रकार के परलोक मिलते हैं। कहीं मृतकों की दुनिया, कहीं न्याय का दिन, कहीं स्वर्ग, कहीं नरक और कहीं पुनर्जन्म। इन सभी विचारों के पीछे एक गहरा मानवीय सवाल दिखाई देता है। अगर इंसान इस दुनिया में अच्छा और बुरा करता है, तो क्या इसका हिसाब कहीं होगा? यानी मौत के बाद भी न्याय होगा। और शायद यही भगवान के विचार ने मानव समाज को बदलना शुरू किया। जब छोटे छोटे समूह गांव बनने लगे, तो एक समस्या पैदा हुई। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा से चले, तो समाज टूट सकता था। किसी की चीज चोरी करना गलत है, किसी को बिना वजह मारना गलत है, कमजोर को नुकसान पहुंचाना गलत है। लेकिन इन नियमों को कौन लागू करेगा? तभी एक विचार बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। अगर इंसान से ऊपर कोई शक्ति है, तो वह सब देख रही है। आप जंगल में अकेले हो, कोई इंसान आपको न देख रहा हो, फिर भी भगवान देख रहा है। आप चोरी करें, भगवान देख रहा है। आप किसी की मदद करें, भगवान देख रहा है। यह विचार समाज को एक साथ रखने का शक्तिशाली तरीका बन सकता था। इस तरह भगवान सिर्फ आसमान का मालिक नहीं रहा, वह न्याय का प्रहरी भी बन गया। फिर इंसान ने शहर बनाए, खेती बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, राजा आए और मंदिर बनने लगे। मेसोपोटामिया में शानदार मंदिर और देवताओं की पूजा दिखाई देती है। मिस्र में देवताओं और फराओं की एक विशाल धार्मिक व्यवस्था विकसित हुई। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। लेकिन एक बात लगभग हर जगह दिखाई देती है। इंसान पूछ रहा था, हम यहाँ क्यों हैं? हमारे साथ मौत के बाद क्या होगा? आसमान के पीछे क्या है? ब्रह्मांड किसने बनाया? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है? यानी धर्म केवल डर की कहानी नहीं था, यह ब्रह्मांड को समझने की इंसान की पहली कोशिशों में से एक था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इंसान ने भगवान को सिर्फ इसलिए बनाया
क्योंकि वह डरता था। शायद कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इंसान केवल डरने वाला जीव नहीं था, वह आश्चर्य करने वाला जीव भी था। वह सितारों को देखता था, चंद्रमा को देखता था, सूर्योदय देखता था, नवजात बच्चे को देखता था, और शायद उसके मन में सवाल उठता था, यह सब आखिर आया कहां से? आज हमारे पास टेलीस्कोप हैं, माइक्रोस्कोप हैं, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, लेकिन हजारों साल पहले इन सवालों का जवाब देने के लिए इंसान के पास सिर्फ उसकी कल्पना थी। इसलिए भगवान का विचार शायद डर, आशा, आश्चर्य, मौत और ब्रह्मांड को समझने की इच्छा, इन सभी का मिश्रण था। यह भी जरूरी नहीं कि पहला भगवान आज की तरह किसी एक मानव जैसी आकृति वाला रहा हो। शुरुआत में शायद भगवान का मतलब ही एक शक्ति रहा हो, वह शक्ति जो बारिश लाती है, वह शक्ति जो सूरज को उगाती है, वह शक्ति जो नदी को बहाती है, वह शक्ति जो जीवन देती है, और वही शक्ति जो जीवन छीन भी सकती है। समय के साथ इंसान ने इन शक्तियों को नाम दिए, उनकी कहानियां बनाई, उनके प्रतीक बनाए, फिर मूर्तियां बनी, फिर मंदिर बने, फिर पुजारी आए, और आखिरकार धर्म एक संगठित व्यवस्था बन गया। यानी भगवान का विचार शायद मंदिर से शुरू नहीं हुआ था, वह शुरू हुआ था एक इंसान के दिमाग में। लेकिन इतने सालों बाद भी हम एक सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं जानते। आखिर पहला इंसान कौन था जिसने भगवान पर विश्वास किया? हम उसका नाम नहीं जानते, उसका चेहरा नहीं जानते, उसकी भाषा नहीं जानते, उसकी आवाज नहीं जानते, उसकी कोई किताब नहीं बची, लेकिन उसकी सोच की परछाई आज भी हमारे बीच मौजूद है। उसने शायद किसी रात आग के पास बैठकर आसमान की तरफ देखा होगा, उसने तारों को देखा होगा, उसने चंद्रमा को देखा होगा, उसने अपने मर चुके साथी को याद किया होगा, और शायद उसने अपने बच्चे से कहा होगा, डरो मत, वह कहीं गया नहीं है। शायद यही इंसानी इतिहास की सबसे पहली आध्यात्मिक कहानियों में से एक थी। हजारों साल बीत गए, छोटी गुफाओं से बड़े मंदिरों तक, पत्थर के छोटे प्रतीकों से विशाल मूर्तियों तक, आसमान को देखकर डरने वाले इंसान से ब्रह्मांड को समझने के लिए टेलीस्कोप बनाने वाले इंसान तक, हमने एक लंबी यात्रा तय की। लेकिन एक चीज नहीं बदली। सवाल आज भी हम पूछते हैं, हम कौन हैं? हम कहां से आए? मौत के बाद क्या है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते? और आखिर इस पूरे अस्तित्व का मतलब क्या है? शायद यही वह विरासत है जो हमें उन आदिम इंसानों से मिली। उनके पास आधुनिक विज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास सवाल पूछने वाला दिमाग था। वे आदिम थे, लेकिन बेवकूफ नहीं। उनके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास कल्पना थी। वे आसमान को नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। वे मौत को रोक नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मौत के बाद की जिंदगी की कल्पना कर ली। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी। वह उस चीज की भी कल्पना कर सकता था जिसे वह देख नहीं सकता था। यही कल्पना उसे गुफाओं से निकालकर सभ्यताओं तक लाई। यही कल्पना उसे मंदिर बनाने तक ले गई, और यही कल्पना आज उसे दूसरे ग्रहों तक पहुंचा रही है। तो क्या आदिमानव ने पहली बार भगवान को सच में देखा था? हम इसका निश्चित जवाब नहीं जानते। क्या उसने पहली बार स्वर्ग की कल्पना की थी? शायद उसने अपने मृत परिजनों को सपनों में देखकर उस दूसरी दुनिया की पहली तस्वीर बनाई थी। और नरक, शायद वह इंसान की उस इच्छा से पैदा हुआ कि इस दुनिया में जो अन्याय बच जाता है उसका हिसाब कहीं न कहीं जरूर हो। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शायद भगवान नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य खुद इंसान है। एक ऐसा जीव जो कभी अंधेरी गुफा में बैठकर बिजली से डरता था और आज उसी बिजली को अपने घर में नियंत्रित करता है। जो कभी आसमान के सितारों को देवताओं का घर समझता था और आज उन्हीं सितारों के बीच अंतरिक्ष यान भेज रहा है। लेकिन फिर भी रात के किसी शांत समय में
जब इंसान आसमान की तरफ देखता है तो उसके मन में वही पुराना सवाल उठता है, हम अकेले हैं? और शायद यही सवाल हजारों साल पहले भी किसी आदिमानव ने पूछा होगा, आग के पास बैठकर अंधेरी रात में आसमान की तरफ देखते हुए। और शायद उस पल मानव इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने अपने सिर के ऊपर मौजूद अनंत अंधेरे में एक शक्ति की कल्पना की होगी, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने नाम दिया होगा, शायद भगवान। और यहीं से इंसान की सबसे लंबी यात्रा शुरू हुई, भगवान की तलाश की यात्रा, एक यात्रा जो आज भी खत्म नहीं हुई। शायद हम कभी इसका अंतिम जवाब न खोज पाएं, शायद कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रहेंगे, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देगा, उस दिन शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी खत्म हो जाएगी। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें और हजारों सितारों को चमकता हुआ देखें, तो एक पल के लिए सोचिए, हजारों नहीं, लाखों साल पहले एक आदिम इंसान भी शायद यही आसमान देख रहा था। उसके पास न विज्ञान था, न किताब थी, न कोई जवाब था, लेकिन उसके पास एक सवाल था, आखिर इस सब के पीछे कौन है? और शायद मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या भगवान का विचार इंसान के डर और कल्पना से पैदा हुआ, या फिर आदिमानव ने किसी ऐसी वास्तविक शक्ति को महसूस किया था जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? क्या स्वर्ग और नरक सिर्फ इंसानी कल्पनाएं थीं, या फिर मौत के बाद सच में कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम अभी देख नहीं सकते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इंसानी इतिहास के इस रहस्यमयी सफर ने सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार हम इतिहास के एक और ऐसे रहस्य के दरवाजे खोलेंगे जिसके पीछे छिपी कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। देखने के लिए धन्यवाद।